Good morning, dear student. I am Arun Singh. Welcome you all in BNPS classes. पिछली क्लास में हमने क्लास 4 के रिवीजन सब्जेक्ट को पढ़ा था। आज उसी के आगे का पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 7 आज देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है बढ़ते क्रम में। कुछ चीजें दी गई हैं, कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिनको हमें किस में लिखना है? असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में लिखने का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले हम छोटा लिखते हैं, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा लिखते हैं। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। राइट द फॉलोइंग, राइट द फॉलोइंग, राइट द फॉलोइंग, सॉरी यहाँ पे क्लास 4 होगा। फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, इन ascending order। इसमें पहला मैं कर रहा हूं, दूसरा आप लोगों को करना है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है 5398, 5398। सेकंड दिया हुआ है 4267 एंड थर्ड दिया हुआ है 1429 एंड फोर्थ दिया है 7280। इसमें हमें असेंडिंग ऑर्डर में जाना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़े क्रम में जाना है। तो इसमें देखेंगे जो सबसे छोटा हो उसको पहले लिखेंगे। ये 5000 से स्टार्ट हो रहा है, ये 4000 से स्टार्ट हो रहा है, ये 7000 से स्टार्ट हो रहा है और ये 1000 से स्टार्ट हो रहा है। तो 1000 क्या है? सबसे कम है, तो पहले 1000 लिखेंगे। 1429। नेक्स्ट लिखेंगे 4 के बाद सॉरी 1 के बाद इसमें सबसे छोटा है 4000, तो 4000 का लिखेंगे 4267। उसके बाद 5398, उसके बाद 7280। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, पहला मैंने कर दिया है, दूसरा आपको खुद करना है। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, आप उस कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, तो आपको वो चीज अलग से समझाया भी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है राइट द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी मैंने असेंडिंग ऑर्डर किया, अब हमको करना है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है? घटते क्रम में, यानी कि जो सबसे बड़ा है उसको पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा लिखते हैं। तो राइट द फॉलोइंग in descending order। इसका भी क्वेश्चन नंबर ए हम देख लेते हैं, बी को आप खुद करोगे। ये आपका जो पहला हम कर रहे हैं ये आपका क्लास वर्क है, और जो बी होगा वो आपका होमवर्क होगा, आपको खुद से करना होगा। ठीक है, इसका हम क्वेश्चन देखते हैं। 4538। नेक्स्ट दिया है 3679। नेक्स्ट है 5620
24, नेक्स्ट है 3540। अब इन क्वेश्चन को हमको कैसे लिखना है, हमको लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम में लिखना है, ठीक है। तो घटते क्रम में जब लिखते हैं तो सबसे पहले सबसे बड़ा लिखते हैं, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा लिखते हैं। तो इसमें देखेंगे हमारा स्टार्टिंग सभी 1000 से है, तो 1000 में सबसे बड़ा 1000 कौन सा है, इसमें 3000 दिया है, दो 3000 हो गए, फिर 4000 है और 5000 है, यानी कि 5000 हमारा सबसे बड़ा है तो उसको पहले लिखेंगे 5624। अब उसके बाद से 5 के बाद हमारा कौन, इसको हटा देंगे, ठीक है। अब हमारे बचे 4000, 3000 और 3000। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो है हमारा 4000, तो उसको लिखेंगे 4538। अब है 3679 और 3540। इन दोनों में बड़ा कौन सा है, तो 4th प्लेस जो है दोनों का सेम हो जा रहा है। 4th के बाद से हम क्या करते हैं, 3rd प्लेस को देखते हैं कि 3rd प्लेस कौन सा बड़ा है। 3rd प्लेस यानी कि यहाँ पे 600 हो रहा है और यहाँ पे 500 हो रहा है, तो 600 वाला बड़ा हो गया, तो लिखेंगे 3679 और नेक्स्ट लास्ट में लिखेंगे 3540। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो पहला हमने बता दिया, दूसरा आपको खुद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई भी क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो सॉल्व तभी किया जा सकता है जब हम क्वेश्चन को आसानी से समझ पाते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन जब पढ़ते हैं तब जाके समझ में आता है कि हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है। बिना क्वेश्चन को समझे हम अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, लुक एट द फॉलोइंग पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, लुक एट द following patterns and fill in the blanks यानी कि कुछ चीजें दी गई हैं और उसी पैटर्न पे क्वेश्चन जो दी गई है उसको पैटर्न पे रखा गया है, एक पैटर्न पे रखा गया और उस पैटर्न को हमें समझना है और आगे के स्टेप को हमें फिल करते जाना है, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर ए दिया हुआ है 3725, फिर क्या दिया है 3750, फिर क्या दिया हुआ है 3775 और उसके बाद से 3 ब्लैंक्स कर दिया है, यानी 3 जगह आपको फिल करना है। अब हम देखेंगे कि हमारा ये जो पैटर्न है इसमें हमको करना क्या है, कैसे हम आगे के स्टेप को देखेंगे, कैसे क्या करेंगे। इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड वाले में से एक रफली यूज करेंगे। सेकंड वाला जो ऑप्शन दिया गया है, सेकंड वाले में से हम फर्स्ट वाले को सबट्रैक्ट करेंगे 300, क्योंकि ये ज्यादा है ना, फर्स्ट वाले से सेकंड वाला ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अगर सेकंड वाला कम होता तो हम ऐड करते, ठीक है। सबट्रैक्ट करते हैं 3750 माइनस 3725, सबट्रैक्ट करेंगे 0 कैरी लेंगे, 10 में से 5 जाएगा 5
यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा 2 और ये 7 0 हो जाएगा और ये 3 0 हो जाएगा। हमारा आया 25, यानी कि जो हमारा हर स्टेप जो बढ़ रहा है वो कितने पर बढ़ रहा है 25, उसमें ऐड किया जा रहा है तो वो आगे की तरफ चेन बढ़ रहा है। अब यहाँ पे 3775 दिया है, इसमें 25 हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3800, फिर हो जाएगा 3825 और 3850। ये हमारा पैटर्न पूरा हुआ। बी क्वेश्चन आपको अपने आप से करना है। क्वेश्चन नंबर सी बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर सी 5395 फिर दिया हुआ है 5385 फिर दिया हुआ है 575 और आगे के फिर 3 ब्लैंक्स कर दिए गए हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे हमें पता नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि बड़ा कौन सा है। 5395 बड़ा है और ये 5385 छोटा है। तो हम बड़े में से हमेशा छोटे वाले को क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। सबट्रैक्ट करने का नियम क्या होता है कि बड़े वाले में से छोटे वाले को हम क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ पे हम सबट्रैक्ट करेंगे 5395 माइनस 5385, सबट्रैक्ट किए 0 1 0 0, यानी कि हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो क्या हो रहा है 10। यानी कि हर एक कड़ी में, यानी कि एक स्टेप में, हर एक स्टेप में 10 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, सॉरी 10 क्या हो रहा है, सबट्रैक्ट किया जा रहा है। 95 में 10 अगर सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो 85 आ रहा है, 85 में सबट्रैक्ट किए 75 आ रहा है। अब हम अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा 365, 10 फिर इसमें सबट्रैक्ट करते हैं तो 5355, फिर 10 अगर सबट्रैक्ट करते हैं तो 5345 हो जाएगा। पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है और तीसरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है। दूसरा और चौथा आपको खुद करना है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग। क्वेश्चन नंबर 10, राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट number using 2079। हमें ये नंबर्स 4 नंबर्स दिए गए हैं, इनके इस्तेमाल से हमको 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, ठीक है। तो अगर हम 0 को पहले रखते हैं, जैसे मान लीजिए 0279 अगर रखते हैं तो ये हमारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि 0 की वैल्यू अगर सबसे पहले रखते हैं तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो जब 0 की वैल्यू नहीं होगी तो कितने की वैल्यू होगी, केवल 279 की।
और जब 279 की होगी तो ये हमारा 4 डिजिट का नहीं हो सकता है। इसलिए हमको 4 डिजिट लिखने के लिए हमको 2 को ही आगे रखना पड़ेगा और फिर 0 लिख सकते हैं और फिर 7 9 एज इट इज। क्वेश्चन ही पूरा आंसर में बदल गया। ठीक है, ये हमारा रहा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, राइट द ग्रेटेस्ट, write the greatest four digit number using 7 8 6 1। इसमें बोल रहा है कि आपको 4 डिजिट दिए गए हैं, इन चारों डिजिट को मिला के एक लार्जेस्ट नंबर बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, यानी कि बड़ी संख्या बनानी है। तो बड़ी संख्या बनाने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो इस चारों में सबसे बड़ा होगा उसको लिखेंगे। 7 बड़ा है नहीं, 6 भी नहीं बड़ा है 8 से, और 1 भी 8 से बड़ा नहीं है, तो 8 हमारा सबसे पहले होगा, फिर 7 होगा, फिर 6 होगा, फिर 1 होगा, और यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में राइट ऑल द पॉसिबल 12 write all the possible number of 3 digit number of 3 digit number of 3 digit using the following digit, using the following digit using the following digit only once, only once। यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि अगर एक वैल्यू दिया गया है 169, इसका ए वाला हम क्वेश्चन देखते हैं 169, ये 3 डिजिट दिए गए हैं और इन 3 डिजिट को मिला के हमें बार बार एक नंबर बनाना है। और कितने डिजिट तक बनाना है हमको, यहाँ पे जितनी पॉसिबल हो सकती है उतने नंबर बनाने हैं। ठीक है, पॉसिबल नंबर्स यानी कि जितने पॉसिबल इस नंबर से, ये 3 नंबर से 169 से जितने भी पॉसिबल नंबर हो सकते हैं वो सारे के सारे हमें बनाने हैं। तो कैसे बनेगा देखते हैं। कुछ गेस आपको भी करना चाहिए। 169 भी है, 169 एज इट इज लिख लेंगे। फिर लिख सकते हैं 6 9 1, फिर 9 6 1 लिख सकते हैं, 9 6 1, फिर लिख सकते हैं 1 9 6, फिर लिख सकते हैं 6 1 9, फिर 9 1 6। अब हमें नहीं लगता है कि इसके अलावा कोई नंबर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा
देखिए ये सारे नंबर्स जो बनाए गए हैं वो एक दूसरे से अलग हैं, ये एक समान नहीं है। ये 169 है तो ये 169 इसमें कहीं भी नहीं आया है, यानी कि एक ही नंबर को बार बार हमें रिपीट भी नहीं करना है और नंबर को हमको चेंज भी करते रहना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका जो फर्स्ट है क्वेश्चन वो मैंने आपको बता दिया। सेकंड क्वेश्चन नंबर बी आपको खुद करना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। जैसे ये 3 डिजिट नंबर दिए गए हैं, इन 3 डिजिट को मिला के आपको जितने सारे नंबर बना सकते हो उतने नंबर बनाने हैं, बट कंडीशन ये है कि वो जो भी नंबर बनेंगे वो रिपीट नहीं होने चाहिए, दोबारा वो अंक फिर से नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो पहला मैंने समझा दिया है, सेकंड आप खुद कर पे देखो और करना ही है, ये आपका SW है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों को भरना है। अब किस तरीके के रिक्त स्थान होंगे, इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर ए है 110 यानी कि 110 into 0। अगर 110 से 0 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा, ये पूछा जा रहा है। तो हमें पता है कि अगर किसी भी डिजिट में अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर F देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर F में दिया हुआ है 300 into 5। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे 5 into 0 यानी कि 5 0 का 0, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले एक बार किया फिर दूसरी बार भी इसी से करेंगे 5 0 0, फिर 5 का किससे करेंगे, 3 से करेंगे, 5 3 जा 15, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी के सारे क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर एच भी मैं बता दे रहा हूं, 130 डिवाइडेड बाई 5, 130 डिवाइडेड बाई 5। अब क्या करना है, 130 में हमको 5 से डिवाइड करना है। 5 से हम डिवाइड करते हैं 130 में, तो ये 1 का प्लेस है तो यहाँ पे भी 1 प्लेस लेंगे। तो क्या देखते हैं हम, जो 5 है वो क्या है, 1 से बड़ा है, तो अब हम इसमें 2 डिजिट लेते हैं, 2 संख्याएं लेते हैं, 2 अंक लेते हैं। अब 13 हो जाएंगे, तो जब 13 हो रहा है वो 5 से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो 5 के टेबल में अब देखते हैं 5 2 जा 10, लेकिन 5 3 जा 15, 13 से बड़ा हो जा रहा है तो हम 5 2 जा में जाएंगे, 5 2 जा 10। ठीक है, 3 में से 0 जाएगा 0, और सॉरी 3 और 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर 0 बचा है, 0 को एज इट इज नीचे उतार लेंगे। अब कितने 10 में जाएगा, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसका आंसर आएगा 26 और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, सिंप्लीफाई एंड राइट आंसर ओनली। नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।
अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या समझने की कोशिश कर सकते हैं आप। थैंक यू सो मच।